द सुपर अचीवर। उस दिन के धिक्कार भरे अनुभव के बाद मैंने गोल्फ कोर्स छोड़ दिया। अपने स्टीरियो और कपड़े 1964 के डॉज डार्स लैंसिक्स में ला दे। मेरे सभी सामान आसानी से पिछली सीट पर फिट हो गए थे और अभी भी एक यात्री के लिए जगह थी, और अल्बुकर्क के लिए निकल पड़ा। गाड़ी इतनी अधिक गर्म हो रही थी कि मुझे टेक्सास पहुंचने में 6 दिन लग गए। ये मेरी जिंदगी की सबसे लंबी यात्रा थी, और सिर्फ गाड़ी के खराब होने के कारण नहीं, बल्कि मेरे दिल और आत्मा की दूरी के कारण जो मैंने तय की। जब मैं न्यू मैक्सिको पहुंचा तो मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं हमेशा के लिए मध्यमता की भूमि को छोड़ दूंगा और उच्च उपलब्धियों की दुनिया में प्रवेश करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, सभी 8 सिलेंडरों पर काम करूंगा। ठीक है, फिलहाल सभी 6 सिलेंडरों पर, और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करूंगा। जैसा कि मैंने कहा, मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी किया उसमें मैं कभी औसत से बेहतर नहीं था। औसत ग्रेड, औसत एथलेटिक्स, औसत सामाजिक कौशल। मुझे पता था कि मैं कभी भी कोई बन सकता था, तो वो केवल कड़ी मेहनत करके और अधिक दृढ़ता से ही हो सकता था। यदि मुझे टीम में आने की थोड़ी भी उम्मीद थी, तो मुझे अभ्यास में कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि मुझे सामाजिक दुनिया में किसी को प्रभावित करना था, तो मुझे उस पर भी कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि मुझे अच्छे ग्रेड चाहिए थे, तो मुझे और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। तो मैंने ऐसा किया। उस सेमेस्टर में पहली बार मुझे सभी विषयों में एक ग्रेड मिले। मैंने व्यापार स्कूल में प्रवेश किया और अपनी कक्षा में शीर्ष पर स्नातक किया, और बाकी, जैसा आप कह सकते हैं, इतिहास है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। मुझे अभी तक पता नहीं था, लेकिन केवल कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं होता। यदि ऐसा होता तो हर वो व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करता है सफलता प्राप्त कर लेता। आपको बस अपने आसपास देखना है, और आप देख सकते हैं कि ये सच नहीं है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी परिस्थितियों से हार रहे हैं। मुझे ये पता लगने वाला था। कॉलेज से ताजा निकला, मैंने अल्बुकर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काम करना शुरू किया, जहां मैंने लगातार कड़ी मेहनत की। थोड़े ही समय में मैं देश के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रबंधकों में से एक बन गया था। मैं इतना बेहतरीन प्रबंधन सामग्री था कि मुझे हवाई अड्डे से टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा भर्ती किया गया, जहां मैंने अगले 5 साल काम किया और कंपनी के इंटेलिजेंस सिस्टम्स डिवीजन में प्रबंधन स्तर तक बढ़ा। लेकिन कॉरपोरेट अमेरिका मेरे लिए नहीं था। वहां बहुत राजनीति थी, जिसे मैं नापसंद करता था, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने अभी तक वो स्थान पाया है जहां मैं हूं। और मैं स्पष्ट रूप से सुपरचीविंग रोल पर था, है ना? ईमानदारी से ऐसा लगा जैसे मैं जो भी ठानूं वो पूरा कर सकता हूं। जैसे मैंने जादुई शब्द सीख लिए हों, गुप्त सूत्र मिल गया हो। तो मैंने अपने दम पर कदम उठाया और उद्यमिता के रास्ते पर चल पड़ा। फिर से अल्बुकर्क वापस आते हुए मैंने एक सोलर एनर्जी कंपनी शुरू की। मुझे सोलर एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे मुश्किल से पता था कि सूरज पूरब से उगता है या पश्चिम से। ये पूरब से उगता है, जैसा कि पता चला। लेकिन न्यू मैक्सिको में 400 सोलर कंपनियों के साथ नया उद्योग फेल होने की स्थिति में भी समझदारी से काम करना स्पष्ट लग रहा था। और शुरू में ऐसा लगा जैसे मैंने वास्तव में एक बहुत ही समझदार निर्णय लिया था। 2 साल के भीतर मेरी कंपनी राष्ट्र की शीर्ष कंपनियों में से एक बन गई थी, और जल्द ही हम अमेरिका की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी कंपनियों में से एक बन गए। मैं रोमांचित था। दुनिया की चोटी पर। मुझे अभी तक पता नहीं था कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सब कुछ हमेशा गतिमान होता है, सब कुछ बदलता है, और यही हुआ अगला। समय बदला, कर कानून बदले, हमारी उद्योग को कड़ी मार लगी। इससे पहले कि मुझे पता चलता कि क्या हो रहा है, मेरी कंपनी ढह गई और मैंने सब कुछ खो दिया। शून्य और उसके नीचे लौट आया, जितना मैं कभी भी फिर से कमा सकता था, उससे अधिक पैसा देने के लिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी सुपरचीवमेंट्स मेरी आंखों के सामने ही धूल में बदल गई।
मेरा करोड़पति जीवन समाप्त हो गया और मैं फिर से समुद्र तट के आलसी की स्थिति में लौट आया। वो व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने मेरी गाड़ी भी ले ली। मेरा निराशा का रात्रि। जिस रात मेरी गाड़ी को खींच कर ले जाया गया, मैं वहां निराश और अविश्वास में बैठा था। वर्षों पहले जब मैं एक असफल कॉलेज छात्र था, तब मुझे अपना धिक्कार का दिन महसूस हुआ था। अब एक असफल उद्यमी के रूप में मैं अपनी निराशा की रात पर पहुंच गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ था। अपने पूरे जीवन में असफलता के बाद एक दिन मैं जागा और मुझे होश आया। मैं वापस कॉलेज गया, पागलों की तरह मेहनत की, नीचे से शुरुआत की और शीर्ष पर स्नातक किया। एक प्रमुख कंपनी में 5 साल काम किया और वहां भी शीर्ष पर पहुंचा। अपनी खुद की कंपनी बनाई और 5 साल से भी कम समय में उसे शीर्ष पर पहुंचाया। मैंने खुद को असफलता से सफलता की ओर बनाया था। और अब 14 लंबे वर्षों के बाद मैं फिर से नीचे कैसे पहुंच गया? मैं पहले से भी ज्यादा कंगाल था जब मैं समुद्र तट पर अपने कटऑफ्स में इतराता हुआ गॉर्जियस जॉर्ज था। 12 साल की मेहनत और आंसुओं के बाद, और क्या, मैं इसे समझ नहीं पा रहा था। मैं इसमें कोई न्याय या तर्क नहीं देख पा रहा था। मुझे फिर से एक किशोर की तरह महसूस हो रहा था, जो एक ऐसी दुनिया से भ्रमित और नाराज था जहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या जीवन स्वाभाविक रूप से अनुचित था, बिना किसी तुक या तर्क के? क्या प्रयास करने का कोई मतलब नहीं था? तब मैंने अपने जीवन में जो हुआ था उसे और ध्यान से जांचना शुरू किया। इस बार यह कोई खुलासे जैसा नहीं था। इस बार यह ऑरलैंडो गोल्फ कोर्स के उस पल जैसा नहीं था। मेरी जिंदगी में कोई स्विच नहीं था जिसे मैं चालू कर सकता था। कोई अचानक संकल्प नहीं था जो चीजों को बेहतर बना सके। मैंने पहले ही वो सब कर लिया था। और देखो, उसने मुझे कहां पहुंचाया। नहीं, इस बार मुझे बैठकर ध्यानपूर्वक, विधिवत, व्यवस्थित रूप से अपने बिखरे हुए जीवन के टुकड़ों को सुलझाना शुरू करना था। इसमें कुछ तर्क होना चाहिए और मुझे इसे खोजना था। तो देखें, मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट था, एक समुद्र तट का आलसी था और पूर्ण वित्तीय असफलता था। और मैं एक स्ट्रेट ए छात्र, शीर्ष कॉर्पोरेट प्रबंधक, एक अत्याधुनिक उद्योग में सुपरचीविंग उद्यमी और पूर्ण वित्तीय सफलता भी था। और ये सभी एक ही व्यक्ति थे। तो अंतर क्या था? इसका कोई मतलब नहीं था। या क्या था? जितना अधिक मैंने इसे देखा, उतना ही मुझे लगने लगा कि ये रोलर कोस्टर खराब किस्मत या परिस्थितियों का मामला नहीं था। ये नहीं हो सकता था। इसमें कुछ ऐसा था जो मैं कर रहा था, जो काम नहीं कर रहा था। लेकिन दूसरी ओर स्पष्ट रूप से ऐसे समय भी थे जब मैं जो कर रहा था वो पूरी तरह से काम कर रहा था। तो अंतर क्या था? पहली बार मैंने देखना शुरू किया कि अपने करियर के वर्षों में मैंने अनुभवों की एक श्रृंखला से गुजरा था, जिसमें सफलता के साथ साथ असफलता के भी रहस्य शामिल थे। मैंने देखना शुरू किया कि समुद्र तट के आलसी और करोड़पति दोनों के बीज उन सरल कार्यों में निहित थे जो मैंने हर दिन किए। रोलर कोस्टर के श्राप से मुक्त होना। उस बिंदु तक मैं जानता था कि मैं औसत हूं। अगर मैंने इसे बस इसी तरह स्वीकार कर लिया होता तो मेरे जीवन में बहुत कुछ नहीं बदलता। मेरे जीवन में परिवर्तन तब शुरू हुआ जब मैंने इसे स्वीकार करना बंद कर दिया कि बस इसलिए कि मैं एक औसत व्यक्ति हूं, इसका मतलब है कि मुझे औसत परिणामों से अधिक कुछ नहीं मिलेगा। अब मैंने सवाल करना शुरू किया कि क्या यह सच है। मैंने अपने जीवन की व्यवस्थित समीक्षा शुरू की और अपने कार्यों और परिणामों पर बहुत करीब से नजर डाली। यहां मैंने क्या देखा? जब लोग अपने जीवन में असफलता की कगार पर होते हैं तो वे जो भी करना पड़े करते हैं, कुछ भी खुद को आगे बढ़ाने के लिए, जीवित रहने की ओर चढ़ने के लिए। और फिर जब वे उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां वे अपने सिर को पानी के ऊपर रख रहे होते हैं, तो वे फिर से नीचे की ओर बढ़ने लगते हैं। जब वे असफलता की रेखा के करीब आते हैं तो वे कहते हैं, ओह,
मैं असफलता की ओर बढ़ रहा हूं। और फिर वे जो भी करना पड़े करते हैं, अपनी दिशा बदलते हैं और फिर से ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। और ये चक्र दोहराता है। ये वही है जो मैं कर रहा था, और ये वही है जो बहुत से लोग करते हैं। अपने पूरे जीवन को इस तरह जीते हैं, असफलता और अस्तित्व के बीच दोलन करते हैं, सफलता की ओर प्रयास करते हैं और शायद सफलता के स्तर तक भी पहुंचते हैं, लेकिन फिर अनिवार्य रूप से वापस मुड़ते हैं और फिर से नीचे की ओर बढ़ते हैं। हम इसे अपनी वित्तीय स्थिति में करते हैं, अपने स्वास्थ्य में, अपने संबंधों में और अपने जीवन में। क्यों? खैर, आप कह सकते हैं कि हम खुद को सभी प्रकार के कारणों से नष्ट कर देते हैं। हमारे पिता हमारे प्रति कठोर थे, इसलिए अब हम खुद के प्रति कठोर हैं। हम संघर्ष करते हैं क्योंकि समाज हमें मिश्रित संदेश भेजता है। हम आत्मविनाश के पैटर्न में गिर गए हैं क्योंकि किसी कारणवश हम महसूस नहीं करते कि हम सफलता के योग्य हैं। और आप जानते हैं, शायद इनमें से कुछ बातें आपके लिए सच है, शायद वे सभी सच है, मुझे नहीं पता। और सच कहूं तो मुझे वास्तव में परवाह नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। सच्चाई यह है कि चाहे जो भी अन्य कारक मौजूद हो या ना हो, हम इस लगभग असफलता और लगभग असफलता के रोलर कोस्टर का अनुसरण करते रहते हैं। ये औसत की संगी लहर, ये औसत का श्राप, क्योंकि हम एक सरल बिंदु को याद कर रहे हैं। वो बिंदु मैंने पाया जैसे ही मैंने अपनी सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण करना शुरू किया। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वही गतिविधियां जिन्होंने मुझे असफलता से बचाया था, जिन्होंने मुझे असफलता की रेखा से ऊपर उठाकर अस्तित्व की रेखा तक पहुंचाया था, वे मुझे औसत से भी बचा सकती है और अस्तित्व की रेखा से सफलता की रेखा तक ले जा सकती है, अगर मैं बस उन्हें करना जारी रखता। और यही वो बिंदु था, ये वही था जो मैं नहीं कर रहा था। एक बार जब मैं अस्तित्व से थोड़ा ऊपर उड़ गया और सफलता के गर्म जल में प्रवेश करने लगा, तो बिना सोचे समझे मैं उन चीजों को करना बंद कर देता जो मुझे वहां पहुंचाती थी। स्वाभाविक रूप से मैं फिर से नीचे की ओर डूबने लगता, अस्तित्व और उससे आगे असफलता की रेखा की ओर। और मैं ऐसा हर बार करता था, हर बार। यही एकमात्र कारण है कि हमारे जीवन इस रोलर कोस्टर का अनुसरण करते हैं। ये इतना ही सरल है। जैसे ही हम असफलता से दूर होते हैं और अस्तित्व की रेखा को पार कर जाते हैं, हम उन चीजों को करना बंद कर देते हैं जो हमें वहां ले गई थी। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप पहले से ही जानते हैं कि आपको अभूतपूर्व सफलता बनाने के लिए क्या करना है। इसीलिए आप अब तक जीवित हैं। और अगर आप जीवित रह सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। आपको कोई शानदार, असंभव काम करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ अत्यंत कठिन कौशल सीखने की आवश्यकता नहीं है, या किसी नवीन विचार का जीनियस स्तर का बौद्धिक उत्पत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस वही चीजें करते रहना है जो आपको इस बिंदु तक लाई है, जो कि ठीक वही है जो 99.9% लोग नहीं करते। वे चीजें क्या है, क्यों अधिकांश लोग उन्हें नहीं करते, और आप उन्हें करके कैसे एक अभूतपूर्व खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं, ये इस पुस्तक का विषय है। मुझे एहसास हुआ कि इस रोलर कोस्टर के भीतर एक गहरी सफलता का रहस्य छिपा हुआ था। अगर हम बस उन्हीं चीजों को करना जारी रखते जो हमें असफलता से अस्तित्व तक पहली बार मिलाई थी, वे चीजें जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं और कर रहे थे, वे अंततः हमें पूरी तरह से सफलता तक ले जाएंगी। वो चीजें क्या है, वो क्रियाएं क्या है जो हमें उस वक्र पर ऊपर ले जाती है, और वे क्रियाएं जो हमें नीचे ले जाती है, मैं आपको एक शब्द में बताऊंगा। सरल। वह चीजें जो आपको असफलता से निकालकर अस्तित्व और सफलता की ओर ले जाती है, वे सरल होती है। इतनी सरल कि उन्हें नजरअंदाज करना आसान होता है। उन्हें नजरअंदाज करना अत्यंत आसान है। उन्हें नजरअंदाज करना आसान है क्योंकि जब आप उन्हें देखते हैं तो वे महत्वहीन लगती है। वे बड़े, व्यापक चीजें नहीं होती हैं जो बड़े प्रयास की आवश्यकता होती है। वे नायकत्व या नाटकीय नहीं होती है
ज्यादातर वे बस छोटी चीजें होती हैं जो आप हर दिन करते हैं और जिन्हें कोई और नोटिस भी नहीं करता। वे ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें करना बहुत सरल होता है, फिर भी सफल लोग वास्तव में उन्हें करते हैं, जबकि असफल लोग बस उन्हें देखते हैं और कार्य नहीं करते। चीजें जैसे कि पेचेक से कुछ डॉलर निकालना, उन्हें बचत में डालना और वहां छोड़ देना, या हर दिन कुछ मिनट का व्यायाम करना और उसे छोड़ना नहीं, या एक प्रेरणादायक, शैक्षिक, जीवन परिवर्तनकारी पुस्तक के 10 पृष्ठ पढ़ना, या किसी को बताने के लिए एक क्षण लेना कि आप उन्हें कितना सराहते हैं, और वो लगातार हर दिन, महीनों और वर्षों तक करना। छोटी चीजें जो करने में महत्वहीन लगती हैं, फिर भी समय के साथ संयोजित होने पर बहुत बड़े परिणाम देती है। आप इन्हें छोटी सद्गुणें या सफलता की आदतें कह सकते हैं। मैं उन्हें सरल दैनिक अनुशासन कहता हूं। सरल उत्पादक क्रियाएं, समय के साथ लगातार दोहराई गई। संक्षेप में, ये स्लाइड एज है।